प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं सना रियाज। नाज़रीन, एक साउंड बाइट आपने सुनी है। आज का जो अहम तरीन टॉपिक है जिसके बारे में अभी आपने ये साउंड भी सुनी है वो है GIT रिपोर्ट जो कल पब्लिक हो गई थी, जिसके बारे में बहुत सारे एतराजात भी सामने आ रहे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि 35 सफ़ात की ये जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक कर दिया गया है, जबकि असल रिपोर्ट जो थी वो 43 पेजेस की थी, जिस पर आज अली जैदी ने एक तबसरा भी किया है। उसने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये नामुकम्मल है, सिंध हुकूमत की जानिब से ये नामुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस हवाले से बात करने के लिए और इस हवाले से राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब। उन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज ये रिपोर्ट जो कल पब्लिक हुई है उस पर आज अली जैदी ने बहुत सारे एतराजात उठाए। उन्होंने कहा कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट पेश की गई है। देखें, कराची में खास तौर पर जो है ना, ये GIT का केस भी बहुत अजीबोगरीब है। सन 90 के बाद कल जैसे कि मैंने अर्ज किया था शुरू हुआ था पाकिस्तान में, जब इन्होंने कराची में मिलिट्री एक्शन किया था उस वक्त समझा जाता था कि शायद पुलिस सही तफ्तीश नहीं करती, प्रोसिक्यूशन जानती नहीं है कि मामला क्या है, और उस वक्त बड़ा जोर था चूंकि फौजी एक्शन था, मिलिट्री एक्शन था। उसके बाद पाकिस्तान में रेंजर्स भी कराची में आ गई चंद सालों के बाद, रेंजर का भी रोल हो गया। तो उसमें ISI के लोगों को, MI के लोगों को, IB के लोगों को और फिर मकामी पुलिस के लोगों को, यानी कि बहुत सारी एजेंसियों को शामिल करके ये समझा गया कि अब एक फुल प्रूफ जो है वो रिपोर्ट आया करेगी। अच्छा, इसकी कानूनी हैसियत उस तरह नहीं है जिस तरह हम बयान कर सकते हैं, ये रिपोर्ट होती है। लेकिन इस रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट जब ये GIT बनी नवाज शरीफ के तहत, नवाज शरीफ के बारे में, तो ये तासुर पैदा हुआ कि उस GIT ने चूंकि फौज के जेर असर थी तो शायद फौज ने उनके साथ कुछ फैसले जो थे नवाज शरीफ के खिलाफ करवा दिए। ये तो खामखा अपने सिक्योरिटी इदारों को उस काम में मुलव्वस करने की कोशिश है जो दरअसल पुलिस के करने के हैं, जो दरअसल आम सिविल कानून के तहत करने के होते हैं। अब इसमें जो कराची के वाकयात हैं उसमें दोनों बातें जो इस पर रिपोर्टें आई हैं, एक लियारी गैंग वार के सिलसिले की है और एक बल्दिया के में जो आग लगी थी वहाँ फैक्ट्री में, वो साइट का एरिया है जो उसमें आग लगी थी उसके बारे में। वहाँ 260 लोग चल गए थे। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि जो लियारी गैंग वार था उसमें कई बातें आती हैं। रहमान डकैत आता है, उस ग्रुप को फिर ये इसने संभाला जिसको उज़ैर बलोच कहते हैं, और कई लोग जो पता नहीं अरशद पप्पू फलाना, ये एक लड़ाई वहां रही। कहा यह जाता है कि जुल्फकार मिर्जा ने इसको एस्टेब्लिश किया। खास तौर पर उसने कहा भी टीवी पर, मैंने उनको 2 लाख पता नहीं है 3 लाख कितने पता नहीं, 1 लाख हथियार दिए, असला दिया, अपने लोगों अमन कमेटी कायम कर दी। अच्छा, अमन कमेटी जो थी बदअमनी की कमेटी थी। वहां महसूस किया गया कि MKM वालों के यहाँ चूंकि दहशत गर्दों के जत्थे मौजूद हैं और वो टारगेट किलिंग भी करते हैं, बंद बोरियों में लाशें भी फेंकते हैं, तो उनका जवाब शायद इसी तरह दिया जाए जिस तरह एक जमाने में वहां अल जुल्फकार जो थी वो एस्टेब्लिश थी और साउथ डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर वो ऑपरेट करती थी। तब ये हुआ कि ये हुई और खास साफ उसने, यानी जब वो बड़े जोश में था जुल्फकार मिर्जा, उसने कहा कि मैंने पैसे दिए, मैंने असला दिया था, और वो उस वक्त जो था वजीर दाखिला था। तो यानी पीपल्स पार्टी पर भी इल्जाम है, लेकिन ये इल्जाम है काउंटर MKM के जवाब में गोया ये काम किया गया, और MKM पे है उन्होंने बल्दिया को जला दिया। इस वक्त जो बातें कर रही है अपना हमारे अली जैदी साहब, वो बहरी अमूर के जो वजीर हैं उनका वो आप कराची के वजीर समझते हैं। फैसल वाडा और ये कराची के मसलों पर इस तरह बोलते हैं जैसे PTI की नुमाइंदगी वहां कराची में जो थे इन लोगों ने करनी है। मैं नहीं कहता कि जो GIT की रिपोर्ट, मॉडल टाउन की रिपोर्ट का क्या बना, पर GIT की रिपोर्ट तो मामले को कंफ्यूज करती है। अगर आपने मुकदमा उस वक्त कायम किया है, FIR काटी है, उसके बाद आप पुलिस से तफ्तीश की है, उस मुकदमे को कोर्ट में लेके गए हैं, वो आगे चलेगा। अब इससे क्या होगा? उन्होंने कहा जी एक रिपोर्ट पेश की, उस पर 4 के दस्तखत हैं, और उन्होंने कहा बाकियों ने क्यों नहीं किए? मतलब कहने का ये है कि एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसपे इन लोगों ने की ये राय कायम की थी जिसमें इन लोगों का नाम था, लेकिन बाकी लोगों ने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो कंसेंसस की रिपोर्ट तो ना हुई रही। वो कहते हैं ये रिपोर्ट इनके हाथ में कैसे आई जी? जब वो सबमिट ही नहीं हुई तो कहां से आ गई? एक कंफ्यूजन क्रिएट करके आप क्या करना चाहते हैं? बारिशें हो रही हैं कराची में, बिजली गई हुई है, पानी, सड़कें जो है दरिया बन गए हुए, यानी इतना प्यारा खूबसूरत शहर था, और वहां जब बारिश होती है तो इस तरह बहता है पानी दरियाओं की शक्ल में, गटर उबलते हैं, समुद्र में जाने को पानी का रास्ता नहीं मिलता। यानी ऐसी सूरत पैदा कर एक वबा, बिजली आ नहीं रही, पानी, चूंकि बिजली नहीं होगी तो पानी के तात्तुल में पैदा होगा। सारी बातें मौजूद है,
और आप लेके बैठ गए जीआईटी रिपोर्ट। अब भाई जीआईटी की रिपोर्ट के तहत जो कुछ काम हुआ था इसके बारे में अब फैसला हो जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कलियारी गैंग वार पर जब कार्रवाई हुई थी, शायद उस वक्त असलम खान जिंदा थे, वो भी इसमें शामिल हुए थे, आखिर ये विड्रॉ करना पड़ा। वो इतने गलियां छोटी, वहां आपकी बख्तरबंद गाड़ियां नहीं जा सकती थी, कोई टैंक और दूसरी चीजें आप ले जा नहीं सकते थे। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि आपकी कुछ गाड़ियां उन्होंने हिट भी की, आपको विड्रॉ करना पड़ा। इस तरह कराची के बहुत से इलाकों के बारे में था कि नो गो एरियाज है। आज आफाक अहमद भी आ गए जो मुस्लिम वो MKM हकीकी थे, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ वो मुस्तफा कमाल बोल रहे हैं, एक तरफ फारूक सतार को अलग कर दिया हुआ है, एक तरफ ये हुकूमत में बैठे हुए 4 वजीर। कराची का तो वालीबार से कोई नहीं हो गया जी, सारे अब ये PTI आ गई है, ये अपना राग अलाप रही है, अपनी बातें की जा रही। और भाई अगर इस पर कोई मुकदमा कानूनी तौर पर इस तरह बन सकता है वो बनाओ और उसको आगे चलाओ और मुलजमों को कैफरे किरदार तक बचाओ। इमरान आया, उसने लाहौर का कहा कि नई JIT बनेगी, अच्छा नारा सियासी तौर पर, जब बनी तो कोर्ट ने क्या बनेगी? अभी तो सारी सूरत जो पैदा हुई है वो तो ऐसी है कि उसके बाद नई JIT का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी हवाले से सर JIT के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सफदर अली साहब मौजूद हैं हमारे जी। सही, सफदर अली हमारे बहुत पुराने कुलीग, साथी, रफीके कार हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है कराची के, और इन मामला को तो उन्होंने देखा है, करीब से देखा है और समझते भी हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद बात हो रही है, बड़े अरसे बाद बात हुई, कोई शक नहीं इसमें जी। बहुत ये जो खेल हैं जी अभी आपके गुफ्तगू सुन रहा था कि कराची का नक्शा पूरा शहर नजर में घूम रहा है कि कराची को कहाँ कहाँ से जख्म मारे गए, किस किसने जख्म मारे, किस किसने भाले मारे, किस किसने यहाँ डकैतियां की, किस किसने लूटमार की। क्या जी नहीं साहब, ये तो एक तो बल्दिया का केस था, एक ये लियारी गैंगवार की लड़ाई थी, उजैर बलोच पर भी रिपोर्ट आ गई, उस पर भी आ गई। ये PTI और ये आपस में लड़ रहे हैं, अवाम का क्या बनेगा, क्या सूरत है? नहीं साहब, बात ये है, आपको याद होगा, शायद आप उस वक्त कराची में थे, कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराची बदअमनी का केस उठाया था। याद होगा आपको, उसमें बड़े बड़े मामला सामने आए थे। आप मुझे बताइए कि आज तक कितनी JIT बनती रही, कितनी तहकीकात होती रही, किसी को सजा हुई? सबको ये पता है कि फला आदमी ने 100 आदमी मारे, फला खाने ने इतने मारे, फला ने इतनी डकैतियां की, फला ने इतने इलाकों पर कब्जा किया, किसी को सजा हुई तो आप मुझे बता दें। जेल में गिरफ्तारियां होती हैं, जेल जाते हैं, वहाँ पे जेलों में अयाशियां होती हैं, और फिर जेल के बाद जब रिहा हो जाते हैं जमानतों पे, यानी कराची में बहुत बड़ी तादाद में वो सियासतदान है जिन पे जराइम साबित हो चुके हैं या जुर्म साबित नहीं हुए हैं, इसके बावजूद, गिरफ्तार होने के बावजूद फिर आजाद है और सजा आज तक किसी को नहीं हुई है। मीर साहब, जब तक सजा और जगह नहीं होगी कराची का मसला कैसे हल होगा? अब आप बताइए, के इलेक्ट्रिक का मामला है, के इलेक्ट्रिक को कोई मानने को तैयार ही नहीं है, के इलेक्ट्रिक का ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि भाई इसके मालकान कोई कहता है उमराज है, कोई कहता है नकवी है, कोई कहता है फला है। अरे भाई, किसके शिकंजे में आएगी? जब चाहते हैं वो पैसे बढ़ा देते हैं, पूरे कराची में जब चाहे लाइट बंद कर देते हैं, जो चाहते करते हैं। तो एक मसला मेरे साथ ये है कि दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ के बल्दियाती इख्तियारात जो है सिंध हुकूमत के पास है, सूबाई हुकूमत के पास है। आप बताइए कि पानी का मामला लोकल है, वो सूबाई हुकूमत करती है, वाटर बोर्ड। बिजली का मामला वफाकी हुकूमत करती है, जबकि मुख्तलिफ दुनिया के शहरों में, छोटे छोटे शहरों में 8-8 10-10 बिजली कंपनियां होती हैं। आप जैसे क्या बिजली ले लें, यहाँ आप मजबूर है कि साहब बिजली लेनी है तो इसी से लेनी है, चाहे वो कितने पैसे में दें, चाहे वो आपको आधे दिन क्या हो बादलों में रखे कुछ भी करते रहे। इसी सूरत में कचरा, यानी आप ये देखिए कि कचरा उठाने का चक्कर क्या कराची के बल्दियाती अदारों को नहीं है, वो सिर्फ वो सूबाई गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने एक नया अदारा बना दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अरे भाई, वो बना दिया, काम तो करे। उन्होंने लेकर कुछ चाइनीज कंपनियों को कर दिया, यानी उनको भी न कराची का आदमी नजर आए न सिंध का आदमी नजर आया। हम पहले भाई अंदरूनी सिंध ला दो, उनसे काम करा लो, लेकिन चाइना वालों को आपने ले लिया उठा के। ये कराची के लोगों के जो बंदी थे, खास ग्रुप थे, उनको आपने बेरोजगार कर दिया। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आ गया,
और काम कुछ करके नहीं दे रहा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन तो पैदा होगा ना मीर साहब, समझे आप। हर मामले में जो है कोई जवाबदेही नहीं है यहाँ पे। कराची हमारा है, कराची हमारा है, ओन करने को कोई तैयार नहीं है, मसला कोई हल करने को तैयार नहीं है। यहाँ के सब गॉड फादर बने हुए हैं। अब यहाँ पे आलम यह है कि जितनी सियासी जमातें, सियासी ग्रुप हैं, सिवाय गुंडागर्दी और डकैतियों के, बदमाशियों के, उसके जरिए की सियासत नहीं चलती है। जिसके बाद जितने बड़े बदमाश है वो उतना कंट्रोल कर रही है। इलाकों में नाजायज कब्जे हो गए। अब आप ये देखिए स्कीम 33 आपने अगर, तो आप प्रोफेसर हारून रशीद साहब को तो नाम सुना होगा, बहुत पुराने प्रोफेसर थे। उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी जिसके लिए तमाम प्रोफेसर वगैरह जो है तकरीबन 20-25 साल पहले उनको जमीन अलॉट हुई थी। वो जनाब उनको आज तक नहीं मिला है। स्कीम 33 तकरीबन पूरी की पूरी है, वो कब्जा हो चुकी है। प्रोफेसर मर गए, हारून रशीद मर गए, उनके बेटे को कब्जा नहीं मिला अभी तक, उनको खुद कब्जा। यानी 20 साल आदमी जो है एक आश्रय मेरा तो मैं अपने पैसे जमा कर रहा हूँ, मुझे प्लॉट में जाकर मैं अपना मकान बना लूंगा। यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, बाहर के जो ये बिल्डर वगैरह आते हैं कि कब्जे कर रहे हैं, जो कब्जा कर रहा है इन्हीं के प्लॉटों पे कब्जा करके बिल्डिंगें बना के लोगों को बेचा जा रहा है। तो मलिक साहब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है नहीं कराची में। जब तक ये नहीं होगा, ना आपका पानी का मसला होगा, ना किसी का मसला होगा। दुनिया भर में तो पुलिस तक जो लोकल गवर्नमेंट के पास होती है मुख्तलिफ जगहों पे। आपका बिजली का निजाम आपके वफाक हुकूमत के हाथ में नहीं है, सिर्फ हुकूमत के हाथ में नहीं है। और ये आपस में लड़ रहे हैं, वफाक और सूबे की लड़ाई बना के बैठे हुए हैं कराची वाले लोग। लड़ाई बैठे हुए हैं, अपनी चौधाट कर रहे हैं। आज वो अली जैदी साहब आगे टीवी के ऊपर, अरे भाई आप तो कराची के नुमाइंदे के तौर पे आप आए, कराची के वजीर बन के आप आए और बात कर रहे हो GIT, PIT, GIT का तुम्हें मालूम क्या है यार? GIT में लोगों ने यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं ये सबको पता है। एक मामूली पुलिस अफसर जो है ना सीनियर, उस तक को पूरी कहानी पता है यहाँ की कराची की। GIT बनाने की क्या जरूरत है भाई? सारी चीजें रिकॉर्ड में मौजूद है, एजेंसियों के रिकॉर्ड में मौजूद है, पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है, स्पेशल ब्रांच के रिकॉर्ड में मौजूद है। आप लेके बैठे हुए GIT कौन नहीं, बच्चा जानता है उजर बिल्लोज कौन है? कौन नहीं जानता? जो है उसने वहां पे आग लगवाई फैक्ट्री में, 200-250 आदमी मर गए, जिंदा जल गए, कोई है पूछने वाला? लिहाजी के इलाके में पुलिस नहीं जा सकती थी। सऊदी अरब में जब वहां पे ऑपरेशन किया है, उसको जितनी मजामत का सामना करना पड़ा है, गलियों में पुलिस नहीं घुस सकती थी। जैसा भी आपने फरमाया कि 25 गलियां भी थी, पैदल पुलिस वाले जा रहे थे और बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हुए थे। कराची का तो हाल ही बुरा है, मिसाल को ओन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि दर्द दिल के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल वो आवाज है जो मेरे दिल में भी थी और मैंने कोशिश की इसको बयान करने की, लेकिन आपने इतनी खूबसूरती से इसको बयान किया है। खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन कराची वालों का जो दर्द है उसको जब तक समझा नहीं जाएगा उसका मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका सफदर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ ये बात की। बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी खुल कर बात, लेकिन बड़ी क्लियर बात जी। यानी वहां का जो हालात हैं वो छुपे हुए नहीं है। और बल्दिया में लोग जला के मार दिया आपने और कह दिया आग लग गई। और वहां गैंगवार होती है। शेरशाह जो इलाका जिसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बलालगंज है ना, गाड़ियों के आपने पुराने पुर्जे लेने वहां जाते, वो सारा वो इलाका है, दूर दूर तक फैला हुआ है। उस इलाके में खड़े होके इन्होंने बंदे बूंद दिए। वहां महाजर बलोच चक्कर फलाना जो भी चक्कर चलाते हैं सारे चलाते हैं। रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट निकला है कि कराची इस वक्त गंदगी का ढेर है। कराची वालों के पास पानी पीने को नहीं है और चलने के लिए बाहर निकले सड़क पानी के अलावा उसमें उनके पास कुछ नहीं है। ये हालात जो हैं, बिजली नहीं है, कई घंटे की लोड शेडिंग है, बेअसर है और पूछने वाला नहीं है। यहाँ वफाकी हुकूमत जो तवज्जो हटाने के लिए अब इस तरफ ले आई है, मैं तो यही कहूंगा। और सूबाई हुकूमत का तो कसूर अपनी जगह है। उज़ैर बलोच की उन्होंने सरपरस्ती की थी, वो जुल्फ़िकार मिर्जा उस वक्त इनके साथ था, वो इनके गुनाह भी कम नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत-ए-हाल ये हंगामा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन मसाइल को हल करने के लिए जो उस वक्त कराची में मौजूद है। तो सर ये रिपोर्ट आने के बाद आप सियासी असरात क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, जैसे दर हंगामा हो रहा है, इस तरह कुछ दिन हंगामा होगा,
बात फिर गोल हो जाएगी, फिर किसी और तरफ चल पड़ेगी। देखिए अली जैदी भी कराची के नुमाइंदे थोड़े वहां इलेक्ट होके आए हैं और पता नहीं उस सीट से दोबारा इलेक्ट हो। वो कहते हैं कि मैंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, हार गया था, वहां से दोबारा इलेक्ट होते कि नहीं होते, कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं। पीटीआई की भी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी कराची नहीं है जिस तरह एक पोलिटिकल पार्टी की हुआ करती है, जिस तरह मसलन एमक्यूएम की थी, जिस तरह मसलन जमात इस्लामी की थी एक जमाने में, जिस तरह जेयूपी की थी एक जमाने में। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है इनकी, और ना पीपल्स पार्टी की है ना किसी और की है। तो रिजल्ट क्या है, आने वाले दिनों में कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना तो सर क्या हम ये क्रेडिट इस मौजूदा हुकूमत को दे सकते हैं? इससे पहले रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती थी, लेकिन अब ये बल्दिया वाली रिपोर्ट भी पब्लिक हुई है, इसके बाद ये देखिए ना, ये क्रेडिट सिद्ध हुकूमत देगी ना कि हमने पब्लिक की है। वफाकी हुकूमत कहती है, वफाकी हुकूमत ने चीनी की पब्लिक की, क्या निकला? कीमत बढ़ गई जी। वो गंदम के बारे में इंक्वायरी करते हैं, कोई रिपोर्ट आती है, क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है? सवाल तो रिजल्ट पर है। रिजल्ट का है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता और हमने रिपोर्ट पब्लिक कर दी, बड़ा तीर मार लिया, तो अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है। अवाम को ये गर्ज है कि अगर रिपोर्ट आने के बाद आपने कुछ करना है तो करें, वरना। सर जो कि आपने गंदम की बात की, तो गंदम के हवाले से दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अभी तक ये सामने आ रहा है विफाक की जानिब से कि गंदम की जो बड़े पैमाने पर स्मगलिंग है वो भी देखने में आएगी इसके बाद। तो इसके हवाले से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।